तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में कई सारे एस्टेरॉयड गिर रहा होता है और जिसके कारण न्यूयॉर्क के लोगों में तहलका मच गया था। फिर हम टोनी को देखते हैं जो अपना आयरन सूट पहनकर सिटी के लोगों को बचाने जाता है, जहां उसके पीछे सारी एवेंजर्स भी अपने जेट लेकर आ जाता है। इसके बाद सभी एवेंजर्स मिलकर उन एस्टेरॉयड को आसमान में ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है ताकि इससे और शहर में कोई नुकसान न हो। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है और ये एस्टेरॉयड इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके गिरने से पूरे पृथ्वी भी तबाह हो सकता है। फिर ये देखकर सभी एवेंजर्स मिलकर उस एस्टेरॉयड को आसमान में ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लेकिन वो एस्टेरॉयड इतना ज्यादा बड़ा था कि एवेंजर्स मिलकर भी उसके आधा हिस्से को भी तोड़ नहीं पाते और ये देखकर न्यूयॉर्क के लोगों के साथ साथ एवेंजर्स भी अपनी उम्मीद खो बैठा है। अब वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के साथ टकराने ही वाले थे कि तभी अचानक से एक शक्ति उस एस्टेरॉयड को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अर्थ तबाह होने से बच जाता है। और ये सब देखकर एवेंजर्स पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बार एवेंजर्स के अलावा किसी और शक्ति ने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। और तभी इनके सामने वो सुपर हीरो आ जाता है जिसने एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करके अर्थ को बचा लिया था और वो खुद को हाइपीरियन कहता है। और इससे पहले कि एवेंजर्स हाइपीरियन से बात करे और उसके बारे में जानने की कोशिश करे, वो उड़कर वहाँ से निकल जाता है। और जिसके बाद एवेंजर्स भी अपने एवेंजर्स टावर में वापस लौट आता है, जहाँ सभी एवेंजर्स हाइपीरियन के बारे में डिस्कस करता है। और वो लोग हाइपीरियन के पावर्स देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी एवेंजर्स से भी ज्यादा पावरफुल था, जिसके पास हीट विजन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, उड़ने की शक्ति, सारी पावर्स थे जो किसी एवेंजर्स के पास नहीं थे। आप एवेंजर्स हाइपीरियन से मिलकर उसके बारे में जानने का डिसाइड करता है ताकि वो लोग उसे भी अपने एवेंजर्स टीम में ले सके। लेकिन एवेंजर्स को अभी भी ये बात पता नहीं होते कि हाइपीरियन के असली मकसद क्या है। और फिर हम रेकर को देखते हैं जो जेल से भागकर सिटी में तबाही मचा रहा होता है और तभी उसे रोकने वहाँ कैप्टन और टोनी आ जाता है और वो दोनों रेकर को ये सब रोककर सरेंडर होने को कहता है। लेकिन रेकर उन दोनों के बात नहीं सुनते और तभी अचानक वहाँ हाइपीरियन आ जाता है और रेकर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और वो रेकर को जान से भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन एवेंजर्स हाइपीरियन को ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि एवेंजर्स कभी भी किसी के जान नहीं लेता। और फिर एवेंजर्स के बात सुनकर हाइपीरियन रेकर को छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम हॉकाई को देखते हैं जो जेजोनम जेमसन के न्यूज देख रहा था, जहाँ वो हाइपीरियन के खूब तारीफ करता है कि जो काम एवेंजर्स नहीं कर सकते वो इस नया सुपर हीरो हाइपीरियन ने कर दिखाया। और तभी वहाँ कैप्टन आता है और न्यूज को बंद कर देता है क्योंकि अब कैप्टन और टोनी को हाइपीरियन पर शक हो चुका था क्योंकि वो बदमाश लोगों को पकड़ता नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है जो कानून के खिलाफ है। और इसीलिए अब एवेंजर्स हाइपीरियन के बारे में पूरी तरह से जानने का डिसाइड करता है कि आखिर ये हाइपीरियन है कौन और वो आया कहाँ से। और तभी न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आ जाता है जिसे देखकर एवेंजर्स अपने जेट लेकर उस शिप की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये हाइपीरियन की स्पेसशिप है और वो वहाँ पर अपने एक बहुत बड़ा मूर्ति को रिपेयर कर रहा था। और फिर एवेंजर्स को अपने स्पेसशिप में देखकर हाइपीरियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एवेंजर्स से कहता है कि तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तुम लोग पृथ्वी के वो योद्धा हो जो आज तक पृथ्वी को किसी संकट में नहीं डाला, हर बार पृथ्वी को खतरे से बचाते आ रहे। मैं तुम लोग की काबिलियत से बहुत इम्प्रेस हूँ। छिपकर हमला करना, टेक्निक और स्किल लगाकर दुश्मनों को हराना बहुत ही इम्प्रेसिव है। फिर ये देखकर कैप्टन हाइपीरियन से पूछता है कि ओ तो तुम हम पर नजर रखे हुए थे, जिस पर हाइपीरियन कहता है कि तुमने भी तो मुझ पर नजर रख रहे थे। जिस पर कैप्टन कहता है कि हम तुम पर नजर इसलिए रख रहे थे क्योंकि तुम्हारे तरीके बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे ताकत से कुछ लोग घबरा भी जाते हैं। और कैप्टन की ये बात सुनकर हाइपीरियन कहता है कि कुछ लोगों को मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ताकत से एवेंजर्स से डरते हैं। और तभी टोनी हाइपीरियन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और कहां से आए हो, जिस पर हाइपीरियन अपने फ्लैशबैक स्टोरी बताने लगता है। और इसी के साथ इस एपिसोड के पार्ट 1 भी यहीं पर खत्म हो जाता है।